आईपीएस अंजलि शर्मा, जेल की स्याह हकीकत। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी नन्ही आईपीएस अधिकारी की है जिसने अपने साहस और संकल्प से न केवल एक जेल के काले सच को उजागर किया, बल्कि एक ताकतवर सिस्टम को भी चुनौती दी। जब वह एक गुप्त मिशन के तहत विधवा सावित्री बनकर दिल्ली की एक महिला जेल में दाखिल हुई, तो उसे पता चला कि जेल सजा देने की जगह नहीं, बल्कि संगठित शोषण का अड्डा बन चुकी है। जेलर दरोगा विक्रम सिंह रात के अंधेरे में कैदियों को अपने कमरे में बुलाता और उनका शारीरिक शोषण करता। कोई महिला कैदी उसकी हवस से बच नहीं पाती थी। जब अंजलि शर्मा सावित्री के रूप में वहां पहुंची तो उसके साथ भी वही होने वाला था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे जेल तंत्र को हिला दिया। आखिर अंजलि ने क्या किया, यह जानने के लिए कहानी को अंत तक देखें। यह कहानी न केवल रोमांचक है बल्कि एक गहरी सीख भी देती है। मिशन की शुरुआत रात के 10 बजे थे। दिल्ली की एक आलीशान सरकारी कोठी में सन्नाटा पसरा था। आईपीएस अंजलि शर्मा अपनी टेबल पर बैठी थी। सामने बिखरी फाइलें, कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी और कमरे में ठंडी हवा का साए साए। सब कुछ बता रहा था कि यह कोई साधारण रात नहीं थी। उनकी नजरें एक भारी भरकम फाइल पर टिकी थी जिस पर लिखा था, गोपनीय महिला जेल अनियमितता रिपोर्ट। अंजलि ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को किसी बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रही हूं, और फाइल खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही उनका दिल कांप उठा। दरोगा विक्रम सिंह पर महिला कैदियों के साथ यौन उत्पीड़न, बेरहमी से मारपीट और मानसिक शोषण के गंभीर आरोप थे। फाइल में अज्ञात स्रोत से भेजी गई 2 धुंधली तस्वीरें और एक ऑडियो क्लिप की ट्रांसक्रिप्ट थी। तस्वीरों में एक अंधेरे कमरे में साये से दिख रहे थे और ट्रांसक्रिप्ट में एक महिला की कांपती आवाज थी जो रहम की भीख मांग रही थी। अंजलि का गला रूंध गया। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उन औरतों की चीख थी जो सालों से जेल की दीवारों में दब चुकी थी। सरकारी जांच में महीनों लगेंगे, अंजलि ने खुद से कहा, लेकिन इन चीखों का इंतजार अब और नहीं हो सकता। उसी रात उन्होंने एक साहसी फैसला लिया। वह खुद जेल के भीतर जाएंगी, लेकिन अपनी असली पहचान छिपाकर। वह बनेंगी सावित्री, 35 साल की एक गरीब विधवा जिस पर अपने शराबी पति की हत्या का झूठा आरोप है। नकली केस तैयार किया गया, कोर्ट रिमांड, मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ इतना सटीक कि कोई शक न कर सके। इस मिशन की जानकारी सिर्फ 4 वरिष्ठ अफसरों तक सीमित रखी गई। अंजलि जानती थी कि एक गलती उनकी जान ले सकती थी, लेकिन उनके मन में डर की जगह एक जलती हुई आग थी, न्याय की आग। जेल का काला संसार। 3 दिन बाद एक पुलिस जीप दिल्ली की एक महिला जेल के भारी लोहे के गेट के सामने रुकी। जीप से उतरी एक मुरझाई सी महिला, बिखरे बाल, फटी साड़ी, कलाई में टूटी चूड़ियां और आंखों में थकान। वह कोई और नहीं, अंजलि शर्मा थी, जो अब सावित्री बन चुकी थी। जेल के गेट खुलते ही एक ठंडी सिहरन ने उन्हें जकड़ लिया। वहां का माहौल ऐसा था जैसे सूरज की रोशनी यहां कभी ना आई हो। पहली रात कोठरी में गुजारी। दीवारों से सीलन टपक रही थी। रात का खाना, सड़ी दाल और सूखी रोटी, जिसे खाना नामुमकिन था। ऊपर से प्रहरी की गालियां। चारों ओर सिसकियों की आवाजें थीं, जैसे हर कोठरी में एक अनसुनी कहानी कैद हो। अंजलि ने हर क्षण को जिया। यह कोई नाटक नहीं था, यह एक औरत का दूसरी औरतों के लिए युद्ध था। अगले दिन एक कैदी उनके पास आई। उसका चेहरा सूखा हुआ, आंखें खोखली। नहीं हो, ज्यादा मत बोलो। विक्रम की नजर पड़ गई तो खत्म हो जाओगी। वह थी नाजिया, जिसे बिना सुनवाई के 4 साल से जेल में रखा गया था। क्यों? अंजलि ने मासूमियत से पूछा। नाजिया की आंखें भर आईं। रात में बुलाता है, जो मना करे उसे मारता है, खाना बंद कर देता है, कभी कभी नशा देता है। अंजलि का दिल फटने को हुआ, लेकिन चेहरा शांत रखा। वह जान चुकी थी कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। उसने कोठरी की एक दरार में छोटा सा कैमरा छिपाया, जो हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। उनकी असली वर्दी और मोबाइल ड्राइवर रमेश के पास सुरक्षित थे। पहला सामना, तीसरी रात। दरवाजा खुला। सामने था विक्रम सिंह, लंबा, भारी शरीर, आंखों में भयानक वासना और चेहरे पर सत्ता का घमंड। नहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजलि ने सिर झुका लिया। सावित्री, बस इतना कहा। विक्रम ने उनकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर किया। अच्छा है, नई हवा आएगी इस जेल में। अंजलि का शरीर कांप उठा, लेकिन उनकी आंखों के पीछे एक ठंडी आग जल रही थी। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। उस रात नींद नहीं आई। कोठरी की दीवारों से आती सिसकियों ने उनकी आत्मा को बेचैन कर दिया। उन्होंने खुद से वादा किया, अब कोई सिसकी दबेगी नहीं। चौथे दिन देर रात 2 प्रहरी आए। 114 नंबर, चलो, साहब ने बुलाया है। 114 नंबर यानी सावित्री।
अंजलि को जेल के उस हिस्से में ले जाया गया जिसे सादा बैरक कहते थे। वहां आम कैदी नहीं जा सकते। विक्रम का ऑफिस आलिश क्लास था। दीवारों पर तस्वीरें, शराब की बोतलें और एक कोने में महंगे सोफे। आओ नई रानी, विक्रम ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। अब तुम्हारा नाम वही होगा जो मैं चाहूं। अंजलि की नजरें झुकी रहीं, लेकिन उनकी चूड़ी में छिपा कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। जब विक्रम ने उनका पल्लू खींचना चाहा, अंजलि ने घबराकर खुद को पीछे खींच लिया। डरती हो? विक्रम ने हंसकर पूछा। जी, अंजलि ने कांपती आवाज में कहा। यहां डरने की नहीं, आदत डालने की जरूरत है, विक्रम बोला और बेल दबाई। एक प्रहरी आई। इसे वीआईपी बैरक में रखो, मेरी नजर में। नई कोठरी साफ थी, लेकिन वहां भी निगरानी थी। रात 2 बजे नाजिया चुपके से आई। सावित्री संभलकर, वो कभी भी आ सकता है। कई औरतें यहां टूट चुकी हैं। अंजलि की आंखें भर आईं। अब तुम्हारी आवाज दीवारों से नहीं टकराएगी नाजिया, मैं वादा करती हूं। तूफान से इस पहले की शांति अगली 2 रातें डरावनी थी। विक्रम ने मीठे बोलों से लेकर धमकियों तक सब आजमाया। कभी पास बैठा, कभी हाथ पकड़ा, कभी खाने के बहाने बुलाया। अंजलि डरने का अभिनय करती रही, लेकिन अंदर सब रिकॉर्ड कर रही थी। जेल के बाहर रमेश वकील के भेष में हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। उसका छोटा सा कैमरा हर फुटेज रिकॉर्ड करता। वह मीडिया और अफसरों से संपर्क में था ताकि अंजलि को सुरक्षित निकाला जाए। 5वीं रात विक्रम ने साफ चेतावनी दी। आज तेरी आखिरी परीक्षा है सावित्री, झुक जा वरना मिटा दूंगा। अंजलि की कोठरी का दरवाजा खुला। उनके पास एक हाईटेक डिवाइस थी जो बटन दबाते ही रमेश को सिग्नल भेजती थी। जैसे ही विक्रम कमरे में आया, उसकी आंखों में हवस झलक रही थी। अंजलि ने बटन दबा दिया। जेल के बाहर रमेश को सिग्नल मिला। वह तुरंत कमिश्नर, महिला आयोग की अधिकारी और 2 पत्रकारों को लेकर जेल की ओर बढ़ा। जेल की घुटन भरी रात में अब उम्मीद की हवा बह रही थी। अंदर अंजलि सावित्री बनकर खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, ज्वाला थी। विक्रम का अंत्य रात 11 बजे विक्रम शराब की बोतल लिए कोठरी में आया। आज कोई बहाना नहीं सावित्री, तू मेरी होगी। अंजलि 2 कदम पीछे हटी। मैं तैयार हूं साहब, बस रहम कीजिए। विक्रम ने दरवाजा बंद किया। अंजलि ने कमर में छिपा बटन दबाया। लाइव फीड शुरू हो गई। रमेश ने वीडियो ऑनलाइन करना शुरू किया। जैसे ही विक्रम अंजलि की ओर बढ़ा, वह रुकी। पहले एक बात जान लीजिए, सेवा करूं या आपके राज खोलूं? विक्रम ठिठका। क्या मतलब? अंजलि की आंखों में लपटें थीं। तुम रैकेट चलाते हो। नाजिया, प्रिया, कितनी औरतें तुम्हारी शिकार बनी। ड्रग्स, तस्करी, हत्या, यह तुम्हारा सच है। विक्रम हंसा। विधवा औरत, तेरी बात कौन मानेगा? अंजलि बोली। तुम लाइव हो, देश देख रहा है। दरवाजा खुला। पुलिस, कमिश्नर और पत्रकार अंदर घुसे। विक्रम सिंह, आपको बलात्कार की कोशिश और शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम भागने की कोशिश में पकड़ा गया। अंजलि ने खुलासा किया। मैं आईपीएस अंजलि शर्मा हूं। यह सिर्फ एक दरोगा की हार नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम की जो औरतों को कुचलता था। असली मास्टरमाइंड जेल में तलाशी हुई। फर्जी रजिस्टर, नशीले पदार्थ और एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मास्टर के आदेश पर सावित्री को तोड़ो। मास्टर था महेश चौधरी, 3 बार का विधायक, रैकेट का सरगना। अंजलि जान चुकी थी कि विक्रम सिर्फ मोहरा था, असली शिकारी अभी बाकी था। अंजलि के पास सबूत थे, लेकिन महेश पर हमला जोखिम भरा था। वह एसटीएफ के साथ योजना बनाने लगी। तभी प्रिया ने कॉल किया। मैम, मुझे महेश का फार्म हाउस पता है। वहां कैदियों को नीलाम करते हैं। मेरी जान खतरे में है। अंजलि भेष बदलकर प्रिया से मिली। फार्म हाउस बाहर से साधारण, लेकिन अंदर अत्याचार का किला था। कैमरे, गार्ड, गुप्त दरवाजे। महेश को शक हो गया। उसने गुर्गों से कहा, अंजलि को मिटा दो। अंजलि को धमकी भरा पत्र मिला। जो आग तूने लगाई वही तुझे राख करेगी। लेकिन वह डरी नहीं। सूचना मिली, फार्म हाउस में पार्टी है जहां 5 लड़कियां लाई जाएंगी। अंजलि ने ऑपरेशन काली रात शुरू किया। आखिरी जंगा रात 9 बजे अंजलि एसटीएफ के साथ निकली। रास्ते में एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकराया। रमेश की मौत हो गई। अंजलि घायल हुई। यह साजिश थी। ट्रक ड्राइवर ने कबूला। मैम को रोकने का आदेश था। होश आने पर अंजलि बोली, ऑपरेशन जारी रहेगा। पट्टियों में लिपटी वह स्ट्रेचर पर ऑपरेशन में गई। एसटीएफ ने फार्म हाउस घेर लिया। रात 12 बजे दरवाजे तोड़े गए। गोलियां चलीं, चीखें गूंजी। महेश भागने की कोशिश में पकड़ा गया। नाजिया सहित 5 लड़कियां बचाई गईं। कोर्ट में अंजलि ने कहा, महेश जैसे अपराधियों को हमने नेता बनाया, जेलों को शोषण गृह बनाया। इंसानियत से सजा दे। साक्ष्यों के आधार पर महेश को आजीवन कारावास मिला। नई सुबह अंजलि को शौर्य पदक मिला। वह पुनर्वास केंद्र गई,
जहां नाजिया और प्रिया थी। आपने हमें इंसान बनाया। वे रोईं। अंजलि बोली, अब नई जिंदगी जो। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता ठुकराकर वह बोली, मेरा मैदान जुल्म के खिलाफ है। एक पत्रकार ने पूछा, ताकतवर दुश्मनों से डर नहीं लगता? अंजलि मुस्कुराई, जब एक औरत सावित्री बनकर जेल जा सकती है तो कोई भी सिस्टम बदल सकती है। उस मुस्कान के साथ इंसाफ की नई सुबह शुरू हुई। अंतिम संदेश, दोस्तों, यह कहानी साहस और न्याय की है। अगर पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें।